ज्योतिष में राहु केतु को लेकर क्या कंसेप्ट है, क्या धारणा है? हाँ, राहु केतु को लेकर ठीक है, बैठ के चर्चा करते हैं। ज्योतिष में राहु और केतु सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। तुमने पूछा कि जो ज्योतिष शास्त्र है उनमें राहु केतु की क्या भूमिका है और वो हैं क्या। ज्योतिष शास्त्र ही पूरा राहु और केतु पे प्रभावित है, पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र। इसके पीछे हमारे पुराने में पुराण कथाएं हैं। पुराण कथा ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत जो प्राप्त हुआ वो अमृत देवता लोग अपने हिस्से में रख लिए। समुद्र मंथन राक्षस और देवता ये दोनों ने मिलकर किया। वासुकी नाम का एक सर्प था जो उसमें एक्सिस का काम किया, रस्सी का काम किया। तो वासुकी नाग को रस्सी बना के एक तरफ देवता एक तरफ दानव, दोनों उसको मंथन किए। जब मंथन किए तो उसमें 14 रत्न प्राप्त हुए। उनमें एक था अमृत। चूँकि देवता लोग जानते थे कि अमृत जो है वो राक्षसों को दे देने से राक्षसों अमर होंगे और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ये एक पुराण कथा है। तो इसके चलते उन्होंने राक्षसों को इस ढंग से माया जाल में बांध दिया और 14 रत्न में एक रत्न मदिरा भी मिला। राक्षसों को उसके बदले में मदिरा दे दी। परंतु जो वासुकी नाग था, जो एक्सिस था, वो आखिरी में थोड़ा सा अमृत पी लिया रूप बदल के। ठीक है, तो इस बात की जानकारी सूर्य और चंद्रमा ये भगवान विष्णु को देते हैं कि ऐसा ऐसा वासुकी नाग था जो कि राक्षस संप्रदाय से है और उसने अमृत ग्रहण कर लिया। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वासुकी नाग का धड़ सर से अलग कर दिया। तो 2 हिस्से हो गए। पुराण कथा बोलती है कि जो धड़ है वो राहु है और जो उसका जो सर है वो राहु है और जो धड़ है वो केतु है। तो राहु के पास पूरा बुद्धि बल आ गया और केतु के पास पूरा हृदय बल चला गया। ज्योतिष शास्त्र में सारा जो ग्रह है वो राहु केतु के हिसाब से ही फल देता है। 9 ग्रहों में सबसे इम्पोर्टेंट राहु केतु। पहली तो बात, राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, छाया ग्रह, मतलब उसका एग्जिस्टेंस डायरेक्ट नहीं। वो 2 पोल है इस ब्रह्मांड में। जो ब्रह्मांड है उसका 2 ऐसा पोल है, एक को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, एक को साउथ पोल। उस पोल को नाम ही राहु केतु है। और चूँकि सब ग्रह उससे गुजरते हैं इसलिए सारे ग्रह राहु और केतु से प्रभावित होते हैं। कुंडली को समझने के पहले, किसी भी कुंडली के और किसी चीज़ को समझने के पहले सबसे पहले ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि राहु केतु की स्थिति क्या है। राहु और केतु, केतु ये बताता है कि पिछले जन्म में आपने क्या क्या किया, आपका कर्म। और राहु ये बताता है कि इस जन्म में आप क्या क्या डिज़ायर, क्या थ्रस्ट, क्या प्यास, क्या वासना, क्या माया लेके पैदा हुए हैं। और केतु ये बताता है कि पिछले जन्म को आपने क्या क्या जिया है, क्या किया और क्या पेंडिंग रह गया, पेंडिंग कर्म क्या है। तो वो इस जन्म में राहु उसको क्रिएट करता है। क्योंकि राहु केतु 2 अलग नहीं है, इसलिए कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि राहु और केतु का फल अलग अलग हो। कोई ना कोई उन दोनों के बीच में संबंध है और इसीलिए राहु केतु कुंडली में हमेशा 180 डिग्री में बैठते हैं, मतलब ठीक सेंटर में। जहाँ राहु होगा उसके ठीक नीचे केतु, जहाँ केतु होगा वहाँ
राहु। इसलिए राहु में केतु के गुण और केतु में राहु के गुण समाविष्ट रहेंगे। इसलिए पूरी तरह से राहु और केतु को दो अलग करके देख ही नहीं सकते, क्योंकि दो है ही नहीं, एक ही है वो, एक के दो हिस्से हैं। ठीक, एक बॉडी है और एक हेड है। तो राहु केतु सभी ग्रहों को चलाते हैं। केतु से हम ये पता लगाते हैं कि पूर्व जन्म में आपने क्या किया, क्या आपके पेंडिंग्स कर्म है, क्या कर्म आपने कंप्लीट किया, क्या लेके आप जन्मे। राहु से हम ये देखते हैं कि राहु अब इस जन्म में उनके चलते क्या क्या आपके अंदर में प्यास है और उन प्यास की पूर्ति राहु किस ढंग से कराएगा। राहु और केतु न शुभ है न अशुभ। ये गलत धारणा है कि लोग राहु केतु के बारे में बहुत भयभीत होते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राहु और केतु तो शुभ को और शुभ कर देते हैं, खराब को और खराब कर देते हैं। वो खाली आपको रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट देने में मदद करते हैं। बोलते हैं शुभता में केतु गुरु से भी ज़्यादा शुभ है। मतलब उसकी जो डिविनिटी है केतु की, वो कोई उसको उतना डिवाइन नहीं हो सकता। केतु इंट्यूशन, इसीलिए अंतः प्रज्ञा का कारक ग्रह केतु है, मोक्ष का कारक ग्रह केतु है, ज्ञान का कारक ग्रह केतु है, रहस्य का कारक ग्रह केतु है। केतु के अंदर बहुत उच्चतम चीज़ें छुपी हैं, वहीं राहु के अंदर में बहुत निम्नतम चीज़ें छुपी हुई हैं। ठीक है, परंतु राहु का भी एक उच्चतम गुण है, केतु का भी एक उच्चतम गुण है, तो एक निम्नतम गुण भी है। केतु का निम्नतम गुण क्या है? केतु अवरोध पैदा करता है, ब्रेक करता है बार बार और आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। क्यों करता है डिस्ट्रैक्ट? क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म का पेंडिंग्स है। जब तक वो पूरा नहीं होगा इस जीवन में आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। आपका राहु आपको बहुत पॉजिटिव वे में तब तक नहीं ले जा सकता जब तक कि केतु सपोर्ट ना करे। ठीक है, अगर आप पूर्व जन्म का पूरा हिसाब किताब ठीक करते हुए इस जन्म को चला रहे हैं तो राहु बहुत आगे बढ़ेगा। राहु आगे बढ़ेगा तो सब ग्रहों को पॉजिटिवनेस देगा। तो राहु और केतु को समझने के लिए पूर्व जन्म को हम केतु समझते हैं और इस जन्म में जो भी हम प्यास लेके आए हैं, जो भी हम वासना लेके आए हैं, वो राहु समझते हैं। राहु के पास सर है, इसलिए उसके पास बहुत इंटेलिजेंसी है। बहुत राहु इंटेलिजेंट ग्रह है, बहुत बुद्धिमान ग्रह है। अब बॉडी तो है नहीं, उसको पूरा माइंड से चलना, तो उसका माइंड आम आदमी से डबल बहुत ज़्यादा विकसित होगा। राहु का माइंड खाली माइंड से जीना है तो नेचुरल है, माइंड बहुत उसका स्ट्रांग होगा। वैसे ही केतु का घर से जीना है तो उसका जो केतु का जो सोल होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हार्ट भी बहुत स्ट्रांग होगा उसमें। तो राहु और केतु तो हमको चारों तरफ से प्रभावित करते हैं। मैं ये बोलता हूँ ये जो चल रहा है संसार कलयुग, ये जो माया, ये राहु चला रहा है। ये जो भी इल्यूजन्स हैं, जो माया का ये दुनिया में दिख रहा है, वो राहु के प्रभाव है। आज कलयुग का सबसे मेन ग्रह राहु है, सबसे मेन। राहु क्या क्या है? राहु किन किन चीज़ों का कारक है? राहु मस्तिष्क है, इसलिए जब मस्तिष्क का ज़्यादा उपयोग होगा तो भ्रम भी पैदा होगा, तो इल्यूजन्स होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे, एग्जाइटी भी होगा, कभी कभी उदासीनता भी लाएगा, कभी कभी राहु बहुत आपको परेशान भी करेगा। ठीक है, और राहु का क्या है? भ्रमित रखना व्यक्ति को, फियर देना, फियर क्रिएट करना। दूसरी बात, हमारे जीवन में क्या क्या डिज़ायर्स हैं, जो अगर निगेटिव डिज़ायर्स हैं तो निगेटिव साइड वो भेजेगा, पॉजिटिव डिज़ायर है तो पॉजिटिव साइड भेजेगा। ठीक है, डिज़ायर निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये समझने के लिए हमको केतु को समझना पड़ेगा, मगर उसको राहु पुश करेगा निगेटिव साइड भी। तो किसी भी चीज़ को राहु स्ट्रीम में ले जाता है। जो लोग एक्सट्रीमिस्ट मिलेंगे तो सब ये राहु केतु से प्रभावित होगा। जुनून देता है राहु, पागलपन देता है राहु। राहु का कैरेक्टर बहुत विशाल कैरेक्टर। जब भी कोई व्यक्ति बहुत पावर में आता है तो बिना राहु के नहीं आ सकता, क्योंकि राहु पावर है। कौन सा पावर है? हेड पावर, मस्तिष्क पावर। दुनिया में जितने लोग मस्तिष्क से काम करने वाले लोग हैं और मस्तिष्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा विकसित होते हैं, उन सबको राहु का बल मिलता है, तभी संभव है। क्योंकि
राहु मस्तिष्क का ही कारक है, इंटेलिजेंट का ही कारक है। तो राहु में बहुत मनोवैज्ञानिक क्षमता होती है। अगर किसी के लग्न में राहु हो या राहु प्रभावित व्यक्ति हो तो परिस्थितियों को भापने की बहुत क्षमता होती है। वो किसी के भी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। अभी क्या हो रहा है उसको तुरंत समझ सकते हैं। अच्छा, ये राहु के तो सडन रिजल्ट है, सडन, इसलिए एक क्षण में आप पकड़ लोगे क्या होने वाला है। केतु इंट्यूशन देता है और राहु बुद्धि से समझ दिखाता है। तो मान लो कोई केतु प्रभावित व्यक्ति है तो उसके पास इंट्यूशन बहुत अच्छा हो, ठीक। अब उसके साथ राहु और केतु मिलके क्या खेल खेलेंगे समझो। अगर बाय द वे केतु तो पूरा अच्छा फल दे रहा है, ठीक है, मगर उसका राहु जो है गलत कोई परिणाम देने लग जाए तो होगा क्या? उसको भटकने लगेगा, इल्यूजन्स में चला जाए, और उसकी जो केतु के साथ जो यात्रा लेके आया पूर्व जन्म का वो अटकी रह जाएगी। पूर्व जन्म तक तो उसका ये पेंडिंग्स क्लियर हो गया पूर्व जन्म का, मगर इस जन्म में राहु उसको इतना भी भटका सकता है कि वो कोई सही कर्म ना कर पाए और सही परिणाम ना लगाए। राहु एग्जिट है, राहु इंट्रेंस है इस मायालोक में, ठीक है, और केतु एग्जिट है। राहु से ये पता लगता है कि संसार में क्या लेके आए और केतु ये डिसाइड करता है कि क्या लेके जा रहा है। इसीलिए केतु मोक्ष का कारक है। केतु अगर अच्छे से 12th हाउस से क्रॉस हो जाए या 12th हाउस से कोई भी संबंध बनाते हुए अगर मृत्यु काल में जाए तो 100% ये तय हो सकता है कि इस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो गया। हम जो अध्यात्म की कुंडलियाँ भी देखते थे या डेथ के बाद भी ज्योतिष में ये निकाला जाता था इस व्यक्ति को कितनी मुक्ति मिली, नहीं मिली, कौन से योनि में गया या कब जन्म होगा या इसका आगे का जर्नी कैसा रहेगा, इसको समझने के लिए केतु को 12th हाउस को डेथ हाउस को इसको कैलकुलेट करके समझा जाता था। और इससे ये क्लियर पता भी लग जाता है कि उस व्यक्ति का ये जो डेथ है ये रीबर्थ करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कितने दिन में करेगा और क्या डेस्टिनी लेके गया है, तो क्या किस तरह से एग्जिट हुआ है। तो जिस तरह से एग्जिट हुआ है उसी तरह से इंटर भी होगा, तो उसका अगला जन्म कैसा होने वाला है ये भी क्लियर हो जाता था। ये ज्योतिष की खासियत थी कि हम किसी के डेथ का कुंडली बना के और किसी के जन्म कुंडली से मैच करा के हम ये देख सकते हैं कि जन्मकालीन में इसको क्या प्रारब्ध मिला था केतु से और अभी जाते समय इसको केतु कितना आगे बढ़ा के गया, ठीक है। ये जन्म कुंडली से ही पता लगता है और वर्तमान के डेथ कुंडली से। तो राहु और केतु तो पूरे ग्रहों को चला ही रहे हैं संसार। राहु हवा है, ये जितना कम्युनिकेशंस है, इंटरनेट है, ये सब राहु के अंडर है। बहुत बड़ा ग्रह है राहु। राजनीति, पॉलिटिक्स, ये भी राहु के अंडर में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तर्क किन लोगों के पास होता है? राजनीतिज्ञों के पास होता है। एक व्यक्ति तर्क देता है, दूसरा अपने तर्क से उसको काउंटर करता है, ठीक है। तो राहु पास इतना दिमाग है कि वो बहुत तार्किक हो सकता है। राहु वायु का भी कारक है, इसलिए हवा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं सब राहु से कोई न कोई उनका कनेक्शन है। चाहे वो हवाई जहाज़ की यात्रा हो या हवाई जहाज़ हो या आपका इंटरनेट हो, जितने भी आज के समय में तो पूरा राहु ही प्रभावित है। जो कुछ भी हो रहा है वो सब सैटेलाइट से हो रहा है, और सैटेलाइट का कारक ग्रह राहु। सैटेलाइट मतलब राहु। और राहु से जो जैसे अब हम कैसे समझें कि किसकी कुंडली में क्या केतु और राहु का प्रभाव है। जैसे केतु के पास शक्ति बल है, शक्ति बल पावर है उसके पास। कौन सा पावर है? एनर्जी का पावर है। और राहु के पास क्या है? युक्ति बल है। उसके पास कौन सी एनर्जी का पावर है? उसके पास बुद्धि का एनर्जी का पावर, युक्ति, उपाय, सॉल्यूशंस, इंटेलिजेंसी, युक्ति बल। तो राहु केतु बहुत सुंदर ग्रह हैं। कभी भी राहु केतु से
भयभीत नहीं होना चाहिए। राहु केतु को समझने की कोशिश करना चाहिए। वो जन्म से लेकर मृत्यु, मृत्यु से लेकर मोक्ष, पूरी जर्नी को राहु केतु इंडिकेट करते हैं। एक्चुअल में राहु केतु कोई दो ग्रह है ही नहीं, दो पोल है। आपके सारे प्लेनेट उसी पोल से गुजर रहे हैं, तो आपके जीवन में उन सब चीज़ों का इफेक्ट होता है। दूसरा, कर्म सिद्धांत ज्योतिष में मान्यता है कर्म सिद्धांत की। तो ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि आप इस जन्म में जो भी कर्म करेंगे वो अगले जन्म में राहु केतु के रूप में आपको प्रकट होगा। राहु केतु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मगर हम ज्योतिष शास्त्र में, भारतीय ज्योतिष में ये बोलते हैं कि ये शनि के दो एजेंट्स हैं, दो एजेंट्स हैं। द्वारपाल भी बोलते हैं राहु को, केतु को। ये द्वारपाल है। द्वारपाल है मतलब इस लाइफ में एंटर करने के लिए और बाहर जाने के लिए जो गेट होता है, गेट में ये लोग खड़े रहते हैं, ये लोग द्वारपाल। और सही में ये द्वारपाल है। अगर आप ब्रह्मांड को देखेंगे तो एक्सिस में दो जगह है, एक इंट्रेंस है, एक पोल, और एक पोल आपका एग्जिट। तो वो दोनों 180 डिग्री में एक दूसरे को काटते हैं, ठीक। वही 360 डिग्री का ब्रह्मांड है। तो 1 डिग्री से लेके 180 डिग्री जो आया, 180 डिग्री में एक साइड राहु है, एक साइड केतु है, एक साइड राहु है। वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो जो छाया है, वो छाया का हमारे जीवन में प्रभाव है। सभी ग्रहों के ऊपर उनका छाया है। अब राहु केतु बोलते हैं ज्योतिष में कि सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। जो हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण होते हैं या चंद्र ग्रहण होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो राहु और केतु की वजह से होते हैं। उसका कारण है, हम भारतीय जो पुराण कथा उसके अनुसार कि जब वो सब अमृत पी लिए थे, और अमृत पीने के बाद भगवान विष्णु को सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया ये पिए थे, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि मैं तुमको ग्रहण लगा दूँगा। ये कथा है। मगर साइंटिफिकली देखें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में राहु और केतु के आने से ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बनता है। और निश्चित रूप से जितने देर ग्रहण रहता है उतने देर सूर्य या चंद्रमा की रोशनी हमारे इस पृथ्वी पे उसके वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं, और उसी को हम ग्रहण काल भी बोलते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या हम काव्यात्मक दृष्टि से देखें, पुराण के ढंग से देखें, दोनों ही दृष्टिकोण से एक ही बात को दो ढंग से कहा गया। अभी आज हम जिस कालखंड में जी रहे हैं, यहाँ हम पुराण को भी समझ सकते हैं। पुराण बहुत सुंदर है, कथाएं बहुत सुंदर है। कथा के ढंग से कहने का जो विज्ञान है, बात वही कही जा रही है, कोई फर्क नहीं है। आज हम दोनों ढंग से समझ सकते हैं। और आज जिस कालखंड में हम बैठे हुए हैं, इस विज्ञान को हम समझ सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ढकोसला हो या कोई भ्रम हो, एक साइंस है। तो इसमें राहु केतु का एक रोल है, और राहु केतु को समझ कर ही आप ज्योतिष को समझ सकते हैं। सबसे पहले कुंडली में यही देखना चाहिए कि इसका एंट्रेंस कैसे हुआ इस लाइफ में, और एक्सिस कैसे हुआ। और ज्योतिष शास्त्र का फ़ायदा ये है कि यदि आप इस बात को समझ जाते हैं कि आप पास जन्म से क्या लेके आए और इस जन्म में क्या हो सकते हैं, आपकी संभावनाएं पता लग जाए, तो आपको एक आपको प्रकाश दिखाया जा सकता है। एक तो है कि आप बिना किसी प्रकाश के भटक रहे हैं, आपको पता ही नहीं है क्यों जन्मे, कैसे जन्मे, पूर्व जन्म में क्या किए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास। तो एक तो आप भटकते रह सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप उनको ज्योतिष से समझ जाएं। ज्योतिष का मतलब ये होता है ज्योति, ईश्वर का प्रकाश। अर्थात अगर तुम ज्योतिष शास्त्र से आप अपनी राहु केतु की पोजीशंस को समझ कर, और बाकी ग्रहों की सभी ग्रह फल देते हैं, तो सभी ग्रहों के पोजीशंस को समझ कर अगर आप सही दिशा में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में संघर्ष भी कम होगा, और आप अपने जीवन में सफल भी रहेंगे और मोक्ष तक भी जा सकते हैं। हर जीवन एक अवसर है। अब ये है कि हम कैसे इन सब चीज़ों को समझें। तो इसके लिए देखिए, ज्योतिष एक तो बहुत ऐसा सब्जेक्ट हो गया है, यह सभी विषय पे ऐसा है। मैं तो कहता हूँ कि अभी जो कालखंड चल रहा है पृथ्वी में, इस कालखंड में आपको ज्योतिष को पूरी सेवा भाव से करना संभव नहीं रहता।
कि कोई व्यक्ति पूर्ण ईमानदारी के साथ दूसरे के मंगल के लिए सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करे और उसके लिए कुछ भी ग्रहण ना करे। ऐसा करेगा तो आज के लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं। ईमानदारी से अगर वो ग्रहण करता है तो स्वेच्छा से जो उसको कोई दे देगा उसको ग्रहण कर लेगा, वो उससे कोई अपेक्षा नहीं रखेगा, कामना नहीं रखेगा, उसलिए वो करेगा ही नहीं, उसका मोटिव करने का सेवा होगा। ऐसी स्थिति में कई बार इस भौतिक काल में, इस माया के काल में कई बार ज्योतिष सर्वाइव भी नहीं करता। इसलिए मजबूरी भी ये है और फिर राहु भटकाता भी है। तो ज़्यादातर ज्योतिष शास्त्र के जानने वाले लोग कितना न्याय कर पाते हैं अपने पैसे के साथ, अपने साथ, अपने कर्मों के साथ, इस बात पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है, अभाव कभी भी नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं अपने कर्म को और अच्छे ढंग से आपको ज्योतिष सलाह दे भी सकते हैं। मगर यह है कि अच्छा वैद्य मिलना और अच्छा ज्योतिष मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा डेस्टिनी है, बहुत बड़ा प्रारब्ध है। यदि आपको अच्छा ज्योतिष मिल गया तो समय का ज्ञान बता देगा, कौन सा समय कैसे चल रहा है, और आप समय को समझ जाएंगे, डेस्टिनी को समझ जाएंगे, तो आप उसको बहुत अच्छे ढंग से जी लेंगे। तो ज्योतिष में 3 चीज़ें हैं, विधि, विधान और समय। तो एक तो विधि, डेस्टिनी क्या बोलती है, दूसरा विधान, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, और तीसरा समय कब होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ज्योतिष में हैं। इन तीनों चीज़ों को समझने का नाम ही, और ज्योतिष एक्चुअल में पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ तीनों का इंडिकेट करता है। ज्योतिष अपने आप में बहुत बड़ा समुद्र की तरह एक बहुत बड़ा सागर है, और कितना भी आप उसके बारे में अध्ययन करें इसका कोई अंत नहीं। और यह है कि ज्योतिष अगर आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं और आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित प्रकाश आएगा, क्योंकि ज्योतिष का अर्थ ही होता है प्रकाश। तो जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत एक सुंदर विज्ञान है, और ये अध्यात्म का विज्ञान है। जो ज्योतिष को समझ जाएगा वो अंत तक केतु को प्राप्त कर लेगा। उसकी जो मृत्यु होगी वो केतु के दृष्टिकोण से होगी, और केतु से प्रभावित अगर होगी तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ज्योतिष को ठीक से समझ लेना, उसको ठीक से जीवन में अनुभव करके, अप्लाई करके उसके अनुकूल जीवन जी लेना एक निश्चित रूप से आपको मोक्ष तक पहुंचा सकता है। अध्यात्म का विज्ञान है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये विज्ञान है, इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये सारी दुनिया में जितना गणित पैदा हुआ, जो कुछ भी पैदा हुआ, उसका मूल कारण ज्योतिष था, क्योंकि मनुष्य सदा से ही ये जानना चाहा है कि उस रहस्य को सुलझाना चाहा है कि मैं क्यों जन्मा। ज्योतिष उसको सुलझाती है, पूरी तरह से मदद करता है। तो राहु केतु के बारे में तो और बहुत सारी बातें हैं जो मैं समय समय पर बोलते रहूँगा। वो इतने विशाल ग्रह हैं कि मैं हज़ारों घंटे भी अगर राहु केतु के बारे में बोल दूँ तब भी राहु केतु के बारे में बोल नहीं पाऊँ। फिर भी जब जितना मौका मिलेगा मैं बताते रहूँगा। आज के लिए इतना है।